तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है डोबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो ए ऑप्शन देखो, अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास तो ये नहीं होगा भाई। तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास तो ये नहीं होगा। परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास तो ये भी नहीं होगा भाई। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो डोबे राइनर ने त्रिक नियम के तहत तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था। और जो डोबे राइनर है इसने कुछ तत्वों को तीन तीन समूह में रखा था भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डोबे राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। तो जो ए पॉइंट है ये सही नहीं होगा भाई। बाद में हमारे पास में है बी ऑप्शन, ClBr और यहाँ पे है I। डोबे राइनर त्रिक बनाते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा सही। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे Li, Na और K डोबे राइन त्रिक बनाते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे जो Li है इसका मतलब क्या होता है भाई, लिथियम होता है। Na का मतलब क्या होता है, तो Na का मतलब होता है सोडियम। और जो K है इस K का मतलब क्या होता है, तो K का मतलब क्या होता है भाई, पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम होता है। और जो यहाँ पे ये Br है, Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है। और जो Cl है इसका मतलब होता है क्लोरीन। क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डोबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर यहाँ पे त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर त्रिक के पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पे है भाई त्रिक के दूसरे और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखो जो डी ऑप्शन है ये क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। उसके बाद में है यहाँ पे सी वाला भी सही नहीं होगा, बी वाला सही होगा भाई। क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा ए बी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबे राइनर त्रिक बनाता है। तो यहाँ पे Li Na और यहाँ पे है K, या फिर ClBr या फिर I, या CaSrBa, या FeCO और यहाँ पे है
Ni। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डोबे रायनन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की? तो 8, 4, 2 या फिर 3। तो यहाँ पे 3 जो है सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा होगा भी, डी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड भाई इधर ले लेता हूं इसको। चलो, डोबे राइनर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? अब यहाँ पे जो Ca है इसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे है भाई 40.1 और Ba का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है यहाँ पे 137 पॉइंट कितना दिया, इसमें 3 दिया है, 137.3 दिया है। देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, इसमें 14.00। क्लोरीन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई 35.5। यहाँ पे है स्ट्रांसियम परमाणु द्रव्यमान कितना है 87.62। और फास्फोरस परमाणु द्रव्यमान कितना है यहाँ पे दिया है 30.97 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डोबे राइनर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित होता है? ठीक है, कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांसियम होगा भाई, स्ट्रांसियम हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था भाई? देखो तो यहां पे जोहान वोल्फगैंग डोबे राइनर ने, जो कि बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है तो पहले और तीसरे तत्वों के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना, या फिर पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का 2 गुना, या पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, या फिर पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना हो जाएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी एक त्रिक के मध्य तत्व पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसी तत्व के एकल परमाणु का क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, डोबे राइनर ने 3 तत्वों को एक त्रिक में व्यवस्थित किया था भाई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, या उनके परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में, या फिर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सही होगा भाई, क्या होगा, बढ़ते क्रम में सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डोबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया? ट्रायड यानी ट्रिक, जो कि बिल्कुल यहां पे क्या है, सही है भाई, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो जी, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। तो इस नियम को जाना जाता है, ये जो नियम होता है इस नियम को किसके रूप में जाना जाता है? देखो ए ऑप्शन
मेंडलीव के नियम के रूप में तो नहीं होगा, न्यूटन का नियम भी नहीं होगा, न्यूलैंड का अष्टम नियम ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, डोबे राइनर के त्रिक का नियम, जो कि बिल्कुल क्या होगा भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पर पहला अवलोकन किया। एयू, एन आई, पीटी, एजी। पीटी सही हो जाएगा भाई, क्या होगा? पीटी। और पीटी का मतलब क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम। क्या हो जाएगा भाई? प्लेटिनम हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था? अब देखो ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे किया था भाई। क्लियर? डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे पीटी यानी प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या पूछा है? किसने? तो डोबे राइनर ने। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? मेंडलीव तो होगा नहीं, डोबे राइनर ने, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्ती सारणी का उपयोग करते हुए, यहां पे है भाई बी ए। क्या है यहाँ पे? बी ए। उसके बाद में यहाँ पे है के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। सही जो फॉर्मूला है उसका चयन अपने को यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे के, अब के का मतलब क्या होता है भाई? पोटेशियम होता है। क्या होता है भाई? पोटेशियम होता है। ठीक है, अब पोटेशियम जो होता है वर्ग फर्स्ट ए का धातु है। ठीक है, उसके बाद में इसकी संयोजकता बताओ कितनी है भाई? इसकी संयोजकता कितनी है भाई? एक है। इसकी संयोजकता कितनी है भाई? एक है। अब यहां पे इसका ऑक्साइड का सूत्र देखो यहां पे। अब यहां पे देखते हैं हम, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं भाई। यहां पे है ए ऑप्शन में बी ए ओ, यहां पे है के ओ, बी ए ओ, यहां पे है के ओ टू, तो ये दोनों नहीं होंगे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है भाई बी ए ओ टू और के टू ओ, तो ये भी नहीं होगा। फिर तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, बी ए ओ और यहाँ पे होगा के टू ओ। तो ऑक्साइड का सूत्र जो होगा वो क्या होगा इसमें? वो होगा के टू ओ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बी ए, क्या इसमें? बी ए। अब बी ए जो है ये वर्ग सेकंड ए का, क्या है ये? एलिमेंट यानी तत्व, और इसकी संयोजकता कितनी है भाई? दो। कितनी है? दो। और इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बी ए ओ हो जाएगा भाई। क्या होगा? बी ए ओ, जो कि हमारे यहाँ पे कौन से? डी ऑप्शन क्या होगा भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजनों की
तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में मौजूद होता है भाई? तो त्रिपरमाणुक अणु या चतुपरमाणुक अणु, एक परमाणु अणु, द्विपरमाणुक अणु। तो द्विपरमाणुक अणु होगा भाई, क्या होगा? द्विपरमाणुक अणु हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, या फिर तत्वों की अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ पे परमाणविक द्रव्यमान सही हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो C और H, H और O, N और Ci, और यहां पे है भाई O और यहां पे है S। तो यहां पे हो जाएगा H और O होगा भाई, क्या होगा? H और O, यानी हमारा C ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। H का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन हो जाएगा। बताओ O का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? हेलोजन, उत्कृष्ट गैसें, सार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? उत्कृष्ट गैसें होगी, यानी कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? द्रव प्रकृति का, गैसीय प्रकृति का, परमाणु द्रव्यमान का, या फिर यहाँ पे ठोस प्रकृति का। तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था भाई? व्यवस्थित किया था। तो कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? दाईं ओर, नीचे, या फिर बाईं ओर, या फिर यहाँ पे ऊपर होगा? तो ऊपर सही होगा भाई। क्या होगा? ऊपर, यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, या तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं, या तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होने हैं, या फिर यहाँ पे तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्ती फलन होते हैं? तो देखो भाई यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये तो नहीं होगा। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होने हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे बी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका यानी एक लगाकर लिखा गया था? तो स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम सही होगा भाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ये नहीं होगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम ये भी नहीं होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा होगा स्केडियम,
गैलियम और जर्मेनियम, यानी हमारा हो जाएगा भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी कब? तो यहाँ पे 1882 नहीं होगा, 1872 सही होगा, 1852 नहीं होगा, 1862 भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? 1872, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक सेकंड में, चलो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? यहाँ पे देखना है भाई कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, देखो, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या नहीं होगा भाई? गलत नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, ये भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे सी ऑप्शन में है क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ये भी गलत नहीं होगा भाई। तो फिर गलत कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा भाई। क्लियर? तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु क्रमांकों के। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। ठीक है, तो टिक किसको करेंगे हम? डी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ हेलोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा भाई। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, यह सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ हेलोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान दिया गया था, तो यह भी हमारा नहीं होगा। हाइड्रोजन के क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन से सादृश्य और हाइड्रोजन को एक विशिष्ट स्थान दिया गया था, तो यह भी नहीं होगा भाई। क्लियर? कौन सा होगा सही आंसर? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? हेलोजन समूह का, या उत्कृष्ट गैस समूह का, नेक्टोजेन या फिर केल्कोजेन समूह? तो यहाँ पे क्या होगा? उत्कृष्ट गैस समूह होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में किसकी स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका? तो आइसोडाइफर या फिर समस्थानिक या सम न्यूट्रॉनिक या फिर समभारिक? तो यहाँ पे होगा भाई समस्थानिक हो जाएगा। समस्थानिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो यहाँ पे मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका, तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? देखो भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, या फिर उस समय तक उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, या क्षार धातुओं की तरह हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके
समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, या मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी, लेकिन कौन सा गलत होगा यहाँ पे सही नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो टिक किसको करेंगे हम, ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर साथियों, चलो अगला क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह एड और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। Cu, Fe, CO, Ni। Cu होगा भाई, क्या होगा, Cu। तो Cu का मतलब क्या होगा, Cu का मतलब होता है तांबा, और तांबा का अर्थ क्या होता है, तांबा का अर्थ होता है भाई कॉपर, क्या होगा, कॉपर होता है। क्लियर साथियों, तो कौन सा होगा भाई, Cu हो जाएगा, यानी कॉपर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, दिमित्री मेंडलीव, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैरी क्यूरी नहीं होगा, लुई पास्चर नहीं होगा, एंटोनी लेवोजियर भी नहीं होगा, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, दिमित्री मेंडलीव हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो 65, 64, 66 या 63, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा भाई, क्या होगा, 63 यानी 63 हो जाएगा। क्लियर, डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला, मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे Ge, F, Ca, Mg, तो यहाँ पे क्या होगा, Ge हो जाएगा भाई, क्या होगा, Ge हो जाएगा। Ge का मतलब क्या होता है, जर्मेनियम होता है, क्या होता है साथियों, जर्मेनियम होता है। क्लियर, तो कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हमारा होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। दो स्पेस है भैया, ठीक है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। देखो, आवर्त और पंक्ति, स्तंभ और श्रेणी, समूह और आवर्त, स्तंभ और पंक्ति। देखो स्तंभ और पंक्ति ये नहीं होगा, समूह और आवर्त ये सही हो जाएगा भाई, क्या होगा, समूह और आवर्त। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, इकाई या फिर समूह, आवर्त या फिर यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। तो आवर्त कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, आवर्त, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सही होगा भाई, क्या होगा, हाइड्रोजन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में क्षार धातुओं के साथ उनके समान धन विद्युत गुण के कारण और सप्तम यानी सातवें समूह में हेलोजन के साथ उनके समान यानी
ऋण विद्युत गुण के कारण दो स्थानों पर रखा गया था, लेकिन हाइड्रोजन को दोनों समूह में, ठीक है, प्रथम और सातवें में रखा जाना क्या समझा भाई, दोषपूर्ण। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकल से पहले दिखाई देती है, एस आर, सी ओ, आर बी या फिर एम ओ। सी ओ सही होगा, क्या होगा, सी ओ। तो कौन सा होगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? डोबे रायनर का त्रिक का नियम, मेंडलीव का आवर्ती नियम, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मेंडलीव का आवर्ती नियम, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो न्यूलैंड, मेंडलीव या मोजली या फिर डोबे राइनर। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा होगा मेंडलीव होगा। मेंडलीव का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात है और तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा है भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो बताओ, वर्ग या फिर इकाई, समूह है या फिर यहाँ पे आवर्त? तो समूह ही कहलाएगा भाई, क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, यानी कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, या परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, या परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, या परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में? तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, यानी हमारा होगा भाई यहाँ पे ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? एस सी जी ए सी ए, एस सी जी ए एम जी, एस सी जी ए और जी ई, एस सी जी ए और यहाँ पे एन ए। तो यहाँ पे सही होगा एस सी जी ए और जी ई। अब यहाँ पे जो एस ई है इसका मतलब क्या होता है, देखो, तो एस सी इसका मतलब क्या होता है, स्केडियम। चलो जी, जी ए का मतलब क्या होता है, ये लो सब, जी ए गैलियम, क्या होगा भाई, गैलियम। और जी ई जर्मेनियम हो जाएगा, क्या होगा, जर्मेनियम हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो 1874 में या फिर 1871 में या 1873 में या फिर 1872 में? 1872 में सही होगा भाई, क्या होगा, 1872 में, यानी कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।